एक यात्रा जो जनसंघ के रूप में 1952 से शुरू हुई और उसके एक नए अवतार के रूप में 6 अप्रैल 1980 से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद 43 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारा 44वां स्थापना दिवस है। इसमें बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और ऐसे केरल से लेकर कश्मीर तक अनेक ऐसी शख्सियतें इस विचार को लेकर आगे बढ़ी और अपने प्राणों तक की भी बाजी लगाई। बहुत सारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने पल पल करके इस पार्टी को जिया, कुशाभाऊ ठाकरे हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, जगन्नाथ राव जोशी हों, ऐसे ही राज्यों में भी हमारे राज्य में डॉक्टर मंगल सेन जी हों, तो एक जिन्होंने जीवन का ध्येय बनाकर और इस पार्टी को लगातार, जिसको मैं कहूँगा चरैवेती नेति के रूप में आगे बढ़ाते हुए लाए। और हमने वो हर दौर देखा। पूर्ण बहुमत की सरकार, 2 सीटें थी, वो समय भी देखा। जय पराजय सब में से होते हुए अनेक जो है ऐसी बाधाओं को झेलते हुए कुछ लक्ष्य लेकर हम चले थे। और वो लक्ष्य थे कि किस प्रकार से 370 धारा ख़त्म हो। भारत, मुझे याद है जिस समय में कोई सोचता नहीं था, उस समय जनसंघ ने प्रस्ताव पारित किया था कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो, राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो, भारत किस प्रकार से एक गौरवशाली शक्तिशाली भारत बने। और आज उन सपनों को इन अमृत काल में हम जो है पूरा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अभी यात्रा की शुरुआत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में कहा, भारत को अभी बहुत आगे जाना है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इसका निमित्त बनना है। हरियाणा में आज हर बूथ पर हमने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। हर बूथ पर, जैसे हमने यहाँ 158 नंबर बूथ अजरौंदा में, फरीदाबाद विधानसभा फरीदाबाद जिले में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन स्थापना दिवस का सुना है, पार्टी का ध्वजारोहण किया है। इसी तरह से सब बूथों पर और सब पन्ना प्रमुखों के घरों पर, सब कार्यकर्ताओं पर, एक 5 लाख घरों पर आज पार्टी का ध्वज फहराने का लक्ष्य लेकर हम चले थे। और हमारे कार्यकर्ताओं ने शाम तक जो रिपोर्टें आएंगी, इस महती लक्ष्य को पूरा किया। मुझे ये पूरा विश्वास है क्योंकि जितनी अच्छी योजना बनी थी, हर बूथ तक ध्वज पहुँचे हुए थे, हर पन्ना प्रमुख इसके लिए पूरी तरह से जुटा हुआ था। आज इतने सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि फ़ोटोज़ हैं ध्वज लगाते हुए की। तो इस लक्ष्य, महती लक्ष्य को जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। और आज हमारे लिए एक ये जन्मदिन भी है पार्टी का, तो सेलिब्रेशन भी है। और उस नाते से पार्टी इसको उत्सव की तरह ही मना रही है। आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वॉल राइटिंग शुरू कर रहे हैं। मैं भी यहाँ वॉल राइटिंग करूँगा। एक बार फिर से मोदी सरकार, ये वॉल राइटिंग फरीदाबाद से मैं शुरू करने वाला हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष भी आज के दिन दीवार लेखन करेंगे। इन 3 कामों को लेकर आज हम चले हुए हैं स्थापना दिवस पर। आज फरीदाबाद आने में एक और भी मेरा निमित्त है। महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर में अपना बलिदान दिया, राजा नाहर सिंह, उनकी एक प्रतिमा मूलचंद जी के क्षेत्र में लग रही है। उसका आज भूमि पूजन है। उसी में सहभागी होने के लिए मैं आज पहुंचा हूं। हम उसमें भी सहभागी होंगे। नरेंद्र जी, मूलचंद जी, हम सब लोग। उनके साथ राजा नाहर सिंह जी बलिदान हुए, गुलाब सिंह सैनी, भूरा मालविकी, कुशाल सिंह, इन सब लोगों को फांसी चांदनी चौक में दी गई थी। ऐसे वीरों को नमन करने का, याद करने का, आज़ादी के अमृत महोत्सव से जो मोदी जी ने जिस प्रकार से शुरू किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जिस प्रकार से इंडिया गेट पर लगी है और देश के एक एक शहीद को जिस प्रकार से याद किया जा रहा है, मैं बधाई दूंगा मूलचंद जी को और फरीदाबाद के सभी नेताओं को। नरेंद्र जी मेरे साथ हैं कि यहाँ भी वो राजा नाहर सिंह जी की एक प्रतिमा लोगों की आकांक्षा के अनुरूप, हालांकि पहले भी उनका नाम बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम से स्टेशन है, उनका प्राचीन महल है, बहुत सारी चीज़ें उनके नाम पर हैं, लेकिन एक प्रतिमा ऐसे स्थान पर जहाँ लगातार वो हम सबको प्रेरित करते रहे। एक ऐसा वीर जो बहुत ही युवा अवस्था में देश के लिए बलिदान हो गया,
उस कार्यक्रम में भी मैं सहभागी होने आया हूँ। सर, एक सवाल, राजनीतिक तौर पर आप लगातार एक्टिव रहते हैं, पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, लेकिन अब विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो या सीएम साहब का भिवानी के साथ ही जनसंवाद शुरू करना, राजनीतिक दलों में देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल भी अपनी फील्ड में उतरी हुई है, जेजेपी भी उतरी है, माहौल किस तरह से 2024 का इलेक्शन का नज़र आता है? क्योंकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपके कार्यक्रम की जानकारी हमें रहती है, तो आप तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन अब एक जो क्वांटिटी है या कहें कि इंटेंसिटी के साथ बढ़ गए हैं सभी दल, कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल को गरमा रहे हैं और लग रहा है कि 2024 की तैयारियां 23 में ही शुरू हो गई। देखिए, अभी प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुन रहे थे और फिर एक बार मोदी सरकार है, ये लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतेगी और 24 में फिर से हरियाणा में भी सरकार बनाएगी।